Assalamu alaikum. For class today we are going to do the copy work of unit number 8 mixtures and solutions. Last time हम लोगों ने question number 3 तक कर लिया था. Today we will start from the question number 4. And here the question number 4 is define the following terms with the examples. कि आपने जिन जिन terms का आपको भी नाम दिया गया उन्हें आपने examples के साथ explain करना है. So the first term is solvent. Solvent means solvent is a liquid that dissolves solute in it. अपने अंदर हल कर लेता है. dissolves means यानी कि अपने अंदर हल कर लेता है. यानी कि solvent एक ऐसा लिक्विड होता है जो सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है. अब हम एग्जांपल्स देखेंगे एंड द एग्जांपल्स आर इन सॉल्ट एंड वाटर सोल्यूशन वाटर इज़ सॉल्वेंट. कि पानी और नमक के सोल्यूशन में पानी क्या होगा, हमारे पास सॉल्वेंट होगा. क्यों? क्योंकि पानी सॉल्ट को यानी कि सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा. इन मिल्क बनाना शेक मिल्क विल बी सॉल्वेंट. मिल्क इज़ सॉल्वेंट. मिल्क क्या होगा, सॉल्वेंट है. क्यों? क्योंकि मिल्क बनानास यहाँ पर सोल्यूट होंगे, बनाना को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा शेक करने के बाद. डैट्स वाई मिल्क विल बी द सॉल्वेंट. ठीक है. अब बेटा मैं आपको इसके एग्जांपल एक डायग्राम से क्लियर कर देती हूँ कि देखें यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है. डायग्राम में हम पानी के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे सोल्यूट इज़ समथिंग दैट डिज़ोल्व सोल्यूट इन इट. यही सोल्यूट की डेफिनेशन है ना. तो यहाँ पर हमारे पास देखें वाटर जो है वो सॉल्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा. डैट्स वाई वाटर विल बी सोल्यूट. ओके. एंड हेयर आर द मोर एग्जाम्पल्स. इन शुगर प्लस वाटर सोल्यूशन, यहाँ पर क्या चीज़ शुगर को डिज़ोल्व कर रही है अपने अंदर, वाटर. तो वाटर भी हमारे पास सॉल्वेंट होगा. और इसी तरह से सैंड प्लस वाटर, अगर हम लोग देखें सैंड प्लस वाटर सोल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे. लेकिन ये तो हम यहाँ पर क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते दैट व्हाट इज़ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूट तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है ना. और सैंड प्लस वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों मिक्स नहीं होते एक दूसरे के अंदर. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकेंड टर्म दैट इज सोल्यूट. के सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट. क्या सोल्यूट जो है हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. और ये वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड इन मैंगो शेक मैंगो क्यूब्स आर सोल्यूट. कि जब आप मैंगो शेक बनाते हो, मिल्क और मैंगो को आपस में शेक करते हो, तो उसमें जो मैंगो क्यूब्स होती हैं क्योंकि उन्होंने डिसॉल्व होना है ना सॉल्वेंट के अंदर, डैट्स वाई मैंगो क्यूब्स विल बी सोल्यूट. और इसी तरह से इन सॉल्ट एंड वाटर सोल्यूशन, अगर हम सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं तो इसमें क्या चीज़ सोल्यूट होगी, सॉल्ट. सॉल्ट इज़ सोल्यूट. ये हमने आगे भी डायग्राम से क्लियरली समझ लिया है. Now we will move toward the fifth question that differentiate between mixture and solution. कि mixture and solution के दरमियान क्या फ़र्क है. So here is the difference. First of all mixture and then solution. A combination of two substances in which the solute doesn't dissolve is called the mixture. यानी कि दो substances का ऐसा mixture जिसमें जो सोल्यूट है वो अच्छी तरह से सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व ना हो और हमें बिल्कुल होमोजेनस और क्लियर मिक्सचर ना मिले, बल्कि हमें लगे कि ये चीज़ इसमें डिज़ोल्व नहीं हुई तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं. मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स. एग्जांपल क्या है, सैंड प्लस वाटर. कि जब हम सैंड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं बेटा, तो सैंड पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, तो दिस विल बी द मिक्सचर. एंड सोल्यूशन क्या होगा, अ कम्बिनेशन ऑफ द टू सब्सटेंसेज इन विच द सोल्यूट डिज़ोल्व्स इज कॉल्ड द सोल्यूशन. दो सब्सटेंसेस का ऐसा कम्बिनेशन जिसमें सोल्यूट अच्छी तरह से पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड सोल्यूशन. एग्जांपल क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर सोल्यूशन. और यहाँ पर क्या है, सैंड प्लस वाटर सोल्यूशन. इसकी भी मैं उसी हम डायग्राम से समझ सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर शुगर प्लस वाटर हमारे पास बिल्कुल क्लियर जो है मिक्सचर बनाएगा. और जब हम शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो हमें शुगर सेपरेट से नज़र नहीं आती, तो हम यही कहते हैं कि ये शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन है. ठीक है. और बिल्कुल क्लियर मिक्सचर बनता है तो इसे हम सोल्यूशन कहेंगे.
लेकिन जब हम सैंड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती, सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व अच्छी तरह से नहीं होता, तो फिर हम उसे कह देते हैं कि दैट इज़ द मिक्सचर, फिर हम उसे सोल्यूशन नहीं कहते। Now we will move towards the last question of this unit. Is the solute always in the solid form? क्या सोल्यूट हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है? सपोर्ट योर आंसर विद द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। वो कह रहे हैं कि आप सोल्यूट की अब तक जितनी भी बातें कर रहे हो सॉलिड फॉर्म में कर रहे हो, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, मैंगो क्यूब्स हो गए, सैंड हो गया, तो क्या सोल्यूट सिर्फ सॉलिड फॉर्म में ही होता है? और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने आंसर को अपनी डेली लाइफ के किसी भी एग्जाम्पल से जो है ना वो प्रूव करें। तो हम प्रूव करेंगे कि सोल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म्स में हो सकता है, सिर्फ सॉलिड ही फॉर्म में नहीं होता। सोल्यूट इज़ नॉट ऑलवेज इन द सॉलिड फॉर्म, सोल्यूट हमेशा सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इन द फिजी ड्रिंक्स, मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फिजी ड्रिंक्स में हमने डिज़ोल्व की हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड देखें यहाँ पर गैस है। इसी तरह से ऑक्सीजन इन वाटर, के पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो भी गैस है, एंड इंक इन वाटर लिक्विड भी है। मतलब ये कि लिक्विड भी सोल्यूट हो सकता है और सॉलिड तो हो ही सकता है। उसकी एग्जांपल है हमारे पास सॉल्ट, शुगर एंड सैंड एट्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉपी वर्क ऑफ यूनिट 8 मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस। अब आपने बेटा क्या करना है कि आपने जो लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस किए थे और ये भी टोटल 6 क्वेश्चंस, आपने एक रफ नोटबुक लेनी है साइंस की और उसके ऊपर इन्हें राइट डाउन कर लर्न करना है, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।